गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं रिलेशनशिप अक्रॉस द टाइम। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो राजकुमारी अनामिका रहती है वो यहाँ पर अब प्यारी सी इनायका के साथ अच्छे से बिहेव करती है। उसके जो जितने भी घाव आते हैं उसे बहुत अच्छे से सर करती हैं। उसके बाद जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो वो यहाँ से चली जाती है। पर यहाँ पर जो इनायका रहती है वो यहाँ पर बैठते हुए ये सोचने लगती है कि क्या मतलब क्या हो गया है। तभी वहाँ पर दूसरी जो दासी आती है जो उसकी पर्सनल असिस्टेंट रहती है, मीन्स निजी दासी वहाँ पर आती है और आकर उनको बताती है कि एक्चुअली में हुआ ऐसा है कि जो हमारी अनामिका मैडम है वो यहाँ से गई हैं। तो वो कहती है कि कहाँ पर गई हैं, तो उसे बताती है कि वो यहाँ से ना वो बाहर गई हैं क्योंकि आज उनके जो भ्राता हैं और अनुज हैं उनकी प्रतियोगिता है। तो वो ऐसे यहाँ पर इनायका इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन तभी वो एकदम से बोलती है प्रतियोगिता है कौन लोगों के साथ। तभी वो उसे बोलती है मुगल्स के साथ प्रतियोगिता है। मुगल्स का राजा एक रहता है जाफर, जो इन्हीं के ही पड़ोसी राज्य में यहाँ पर उसने पूरे तरीके से यहाँ पर मतलब कंट्रोल करके रखा रहता है। तो वो यहाँ पर आता है। तभी यहाँ पर इनायका को कुछ चीज़ें याद आती क्योंकि इनायका ने यहाँ पर फ्यूचर देखा रहता है। वो फ्यूचर से आई थी तो उसे ये पता था कि अब होने क्या वाला है। इसलिए वो एकदम से बोलती है कि ऐसी बात है। तो वो एकदम से बोलती है कि तभी वो वहाँ पर कहती है कि मैं यहाँ से एकदम से वो अनामिका के पास जाती है, भागती है और जितना हो सकता है वो एकदम से भागते हुए जाती है। और वहाँ पर जाकर वो उसे बोलती है कि आपको पता है कि एक्चुअली ऐसा है कि आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा नहीं है। ये लोग आपके भ्राता को मार डालेंगे, ये वो सब कुछ बताती है। तभी वो कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और अगर हम तुम्हारी जान बचाते हैं तुम कुछ नहीं बोली। तभी वो उसे बोलते कि अगर आपको यकीन करना है तो यकीन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ वो बिल्कुल सच है। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकती। जितना मेरे से होता है मैं पूरे तरीके से वैसे आपको बता रही हूँ। इससे ज़्यादा ना मैं कुछ बता सकती हूँ और ना मेरे हाथ में है। यकीन करना ना करना आपके हाथ में है। तभी वो यहाँ पर राजकुमारी अनामिका एक बार अपने भ्राता की तरफ देखती है और सोचती है कि इससे लॉस तो कुछ होने नहीं वाला है। तो देखते हैं अब उसके आगे। यहाँ पर जो हमारी अनामिका रहती हैं वो एकदम से यहाँ से जो उनको दीवार पे लगाकर ये सारी चीज़ें पूछ रही रहती है। तब वो उन्हें वहाँ पर बिठाती हैं, उसे बोलती हैं क्या जानती हो तुम और कहाँ से जानती हो आप, और आप हमें क्या बताना चाहती हैं इस बारे में हम आपसे पूरी तरीके से जानना चाहते हैं। तभी यहाँ पर जो इनायका रहती है वो उनके उनके धड़ाधड़ बातें करती है, उनको बताती है। और जब वो बता रही रहती है तो काफ़ी हाथों के इशारे कर रही रहती है और बताती है कि इस जरा से होगा, उस तरीके से होगा। उनके बीच में बहुत ज़्यादा गोपनीय तरीके से बातें हो रही रहती है। थोड़ी देर में जब वो पूरी इनायका अपनी पूरी बातें खत्म कर देती है तभी यहाँ पे राजकुमारी अनामिका एकदम से उठती हैं और कहती हैं अगर ये सच हुआ तो जीवन भर हम आपके आभारी रहेंगे, और अगर ये गलत हुआ तो याद रखिएगा कारावास आपके लिए इंतज़ार कर रहा है और इस बार हम अपने सैनिक को भी नहीं रोकेंगे। अगर इस बार आपके कहने पर अगर हम गए और यहाँ हमारे राज्य में हमारे राजा मतलब हमारे पिताश्री की अगर कोई भी बेइज्जती हुई, इससे बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप किसी पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं और उस इल्ज़ाम को अगर साबित नहीं कर पाए हम तो उस तरीके से हम किसी की बेइज्जती कर देंगे और कोई भी अपने अपमान को सहन नहीं कर सकता है, वो भी हम पे उल्टा ही वार करेगा और इससे हमारे राज्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप भरोसा कर रहे हैं हम, ये बात का ध्यान रखिए। तभी नायिका कहती है इतना सारा लेक्चर देने से अच्छा है कि आप जाके इंस्टेंट काम करेंगी। जितना टाइम आप मुझे इतना सब कुछ सुना रही हो उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा भाग कर स्पीड अप करके काम कर लो। पता चला मैंने जो आपको बताया और आप खुद वहाँ लेट पहुँची और इसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हो गई तो आप मेरा ही नाम बोलेंगी, और आई थिंक कि आपको खुद भाग कर चीज़ें करनी चाहिए। तभी वो कहती हैं तभी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रही रहती हैं और वो उसे बोलती है गुस्सा यहाँ नहीं कहीं और दिखाइए। राजकुमारी अनामिका 1 मिनट भी उसे इतना समय नहीं देती हैं कि वो इसके साथ बातें करें और इसके साथ मतलब अपनी चीज़ों को डिस्कस करके मतलब फालतू की अ, मतलब बातें करके फालतू का अपना टाइम बर्बाद करे। वो एकदम से उठती हैं और फटाफट भागती हैं यहाँ से, एकदम से भागते हुए जाती हैं और जहाँ पर प्रतियोगिता चल रही रहती है उसकी तरफ देख रही रहती हैं। हालांकि प्रतियोगिता मैदान पे चल रही रहती है और उस मैदान की प्रतियोगिता ये रहती है कि वो तलवारबाजी रहती है। उसमें ना तलवारबाजी में किया जाता है, दोनों तलवार करेंगे और तलवारबाजी में
चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर सबने अपनी पोशाक पहनी रहती है, उनके हाथों में पूरी तरीके से तलवार दी जाती है और यहाँ पर उनके जो पहले भ्राता रहते हैं वो वहाँ पर सामने वाले के साथ लड़ाई करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला जो वहाँ का जाफ़र रहता है, जो वहाँ का खुद का मुगल्स का राजा रहता है, मतलब वो उनका मुगल्स का राजा रहता है, वो उनके साथ जो उनके पहले जो भ्राता रहता है उसके साथ डांस करने के पहले जो भ्राता रहता है उनके साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए आते हैं। मतलब वहाँ पर जो प्रतियोगिता रहती है, तलवार की प्रतियोगिता यहाँ पर वो करने के लिए आती है। जो दूसरा रहता है उनका अनुज, जो उनका अनुज मतलब उनका जो छोटा भाई रहता है, वो यहाँ पर जो मुगल्स के और भी जैसे सैनिक होते हैं, वहाँ का जो सिपाही रहते हैं उनके साथ, मतलब वहाँ का जो वजीर होता है उनके साथ वो वहाँ पर तलवारबाजी कर रहे रहते हैं। तो एक मैदान में दोनों तरीके से हो रही रहती है। मैदान एक ही रहता है, एक साइड पे एक मतलब ईस्ट में अगर वो कर रहे रहते हैं तो मतलब वेस्ट में वो कर रहे रहते हैं। मतलब मैदान का एक तरफा यहाँ पर ये दोनों लड़ाई कर रहे थे, एक तरफे पे वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही रहती है, पर यहाँ पर सबसे पहले कोई देख रहा रहता है तो इन लोगों को ऊपर से, जहाँ पर राजा रहता है, जहाँ तलवारबाजी मैदान में हो रही रहती है और उनके सामने प्रजा बैठी हुई रहती है, पर यहाँ पर जो राजा रहता है वो अपने सिंहासन में बैठा रहता है, जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा रहता है। ऊंचा मतलब वो एक बिल्डिंग रहती है, जो मतलब राजा का खुद का एक शासन वहाँ पर बनाया जाता है मैदान के वहाँ पर, और वहाँ पर वो खुद बैठता है, साथ ही साथ उनकी खुद की धर्मपत्नी बैठती हैं और साथ ही साथ उनके खुद के जो बच्चे रहते हैं, जो भी वहाँ पर उनके साथ बैठना चाहता है, वहाँ पर जो राजा का खुद का पर्सनल असिस्टेंट होता है, मतलब जो वहाँ पर उनका खुद का दास रहता है, वो वहाँ रहता है उनके साथ, सबके सब वहाँ पर, और बाकी सैनिक भी रखे रहते हैं, क्योंकि राजा के बॉडीगार्ड्स बोलते हैं, राजा के सैनिक जो रहते हैं, जो उसको अंगरक्षक जो रहते हैं वो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए। तो अंगरक्षक उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं और वहाँ दूर से बैठ के वो ये पूरे राज्य को देख रहे रहते हैं, और उन्हीं के बाजू में वहाँ की राजमाता, मतलब जो राजा की रानी रहती हैं, वो वहाँ बैठ के वहाँ पर देख रही रहती हैं। और यहाँ पर राजा की खुद की पुत्री हो गई या पुत्र हो गए, जो वहाँ पर जो नहीं फाइट करते हैं, वो बैठे रहते हैं। तो अनामिका की जो सिंहासन था, जो मतलब राजकुमारी अनामिका का सिंहासन था, वो वहाँ पर खाली रहता है। तभी यहाँ पर जो राजकुमार रहते हैं वो एकदम से देखते हैं और अपनी धर्मपत्नी से पूछते हैं कि यहाँ अनामिका कहाँ गई हैं। राजकुमारी अनामिका को भी यहाँ बैठ के अपने भ्राता के देखना चाहिए था, उन्हें देखना चाहिए अपने भ्राता कैसे उनके जो हमारे मुगल्स वाले हैं उनको हराते हैं और कैसे आगे बढ़ता है। उन्हें अपने भाइयों से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। हम जानते हैं राजकुमारी अनामिका आखिर तलवारबाजी में और धनुषवाणी में बहुत अच्छी हैं, बट उन्हें यहाँ पर आकर करना चाहिए। वैसे भी ज़्यादा अहंकार भी अच्छी बात नहीं रहती है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप हर चीज़ में संतुष्ट हैं और सबको नीचा दिखाएंगे, तो आगे जाकर मुँह के बल ही इंसान गिरता है। हमें ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ आना चाहिए, उन्हें यहाँ से ऐसे जाना नहीं चाहिए था, और इस तरीके से वो अपने भ्राता और अपने अनुज की इस तरीके से बदनामी नहीं कर सकती हैं, और तौहीन तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। वो अपने भाई और अपने भाइयों की एक तरीके से बेइज्जती ही कर रही हैं। तभी उसकी माता कहती हैं, नहीं, वो अभी यहाँ पर थी, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप राजकुमारी अनामिका को परफेक्ट तरीके से देखना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि हमारी जो राजकुमारी अनामिका है वो हर तरीके से हर क्षेत्र में बहुत अच्छी रहे, और वो है भी। लेकिन वो उनको किसी भी चीज़ का घमंड नहीं है, और वो अपने इतने ज़्यादा अहंकार में भी नहीं है। वो यहाँ पर आकर बैठी थी, बट कुछ आवाज़ें आई जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग कर गई हैं। शायद राज्य की कुछ सुरक्षा का कुछ विषय होगा, इसलिए वो यहाँ पर गई हैं। तो कहती हैं, ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमारे भ्राता और इन लोगों की स्टार्ट हो चुका है, प्रतियोगिता शुरू हो गई है और हमें ये देखना चाहिए। तो यहाँ पर बैठ के ना प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, और प्रतियोगिता शुरू होती है और यहाँ पर सब बैठ के देख रहे रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी राजकुमारी अनामिका रहती है, वो भागते हुए एकदम से आती है, और वहाँ से जो सबसे ऊंच की चोटी रहती है, जहाँ से वो ये बैठ के देख रही रहती हैं, वो वहाँ से देखती हैं।
इस तरीके से प्रतियोगिता शुरू हो चुकी रहती है। लेकिन यहाँ पर जो राजकुमारी अनामिका जब आती हैं तो हाथ में धनुष रहता है और धनुष बाण रहता है और साथ ही साथ वहाँ पर ना उनके कुछ तीर रहते हैं जो उनके साथ रहते हैं और वो देख रही रहती हैं। हालाँकि उसका उसका मन हमेशा से बहुत ज़्यादा विचलित था और उनकी धड़कनें भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। वो यही सोच रही थी कि जो नायिका ने कहा है अगर वो सच होता है तो मतलब हम हमारे लिए वो एक तरीके की फरिश्ता होंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और अगर हमने कोई भी गलत गलत मतलब गलत कदम उठा लिया तो उसकी वजह से हमारे पिताश्री की पूरी इज्जत दांव पे लग जाएगी और हमारे राज्य का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा देर तक वो यही सोचती हैं, पर थोड़ी देर के बाद वो सोचती हैं कि यहाँ पर हमें देखना चाहिए। हम तब तक कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, हम तब तक कोई हरकत नहीं करेंगे जब तक कि वो खुद अपने आप नहीं होता है। थोड़ी देर तक चीज़ें इसी तरीके से चल रही रहती है और चलते-चलते एकदम से यहाँ पे प्रतियोगिता बहुत अच्छे से हो रही रहती है। यहाँ पे जो उनके भ्राता रहते हैं वो इस प्रतियोगिता को जीत रहे रहते हैं और प्रतियोगिता को पूरे तरीके से जीत रहे थे। जाफ़र जो रहता है वो पूरी तरीके से हार रहा रहता है और धीरे-धीरे वो हारता ही जा रहा रहता है। एक 3 प्रतियोगिता में 3 भाग्य रहते हैं। तो पहले भाग्य में भी हारता है वो, दूसरे भाग्य में तो वो नहीं हार पाता है, दूसरे भाग्य में ड्रॉ जाता है मतलब दोनों का सामान्य रहता है। जो तीसरा भाग्य रहता है उसमें जो हमारे भ्राता रहते हैं, जो अनामिका के भ्राता रहते हैं, वो यहाँ पर एकदम से हरा देते हैं और जैसे ही उनके भ्राता हरा देते हैं तो यहाँ पर हराने के बाद वो उस तरीके से गिरा देते हैं। तो यहाँ पर जो भ्राता जब हारने के बाद यहाँ पर बहुत खुश होते हैं और वो पूरी प्रजा की तरफ देख रहे रहते हैं और यहाँ पर अपना हाथ फैलाते हुए अपना नाम का जो नाम उनका चल रहा रहता है उस नाम के बारे में वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से शोर के लिए अपना हाथ ऊपर करके बोलते हैं कि मेरा नाम लो, मेरी वाहवाही करो और ऐसा ही होता है, प्रजा उनकी ही वाहवाही कर रही रहती है। पर यहाँ पर जो जाफ़र रहता है वो ये बात देखकर ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ वो अपने वज़ीर की तरफ देखता है, जाफ़र का जो वज़ीर जो उसके अनुज के साथ कर रहा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो अनुज रहते हैं वो भी इतने ज़्यादा काबिल रहते हैं कि वो भी हरा देते हैं पूरी तरीके से। पूरे तरीके से अब जाफ़र का मतलब जाफ़र जो रहते हैं वो मुग़ल एम्पायर के रहते हैं। मुग़ल्स लोग आज पहली बार यहाँ पर हमारे राजकुमार मतलब राजपूतों से हार रहे थे। तो राजपूतों से जैसे ही हार रहे थे तो यहाँ पर उनका खून खौल उठता है और यहाँ पर जो प्रतियोगिता काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पूरे ईमानदारी से चल रही रहती है, उस ईमानदारी की प्रतियोगिता को ये लोग तोड़ते हैं और तोड़ते हुए यहाँ से वो अपने एकदम से नीचे झुकते हैं और नीचे झुककर ना यहाँ से ना एक हथियार निकालते हैं जो एक बड़ा सा चाकू रहता है जो मतलब पीछे पीठ पे वार करने के लिए बोलते हैं खंजर, जिसे एक खंजर कहा जाता है। तो खंजर जो रहता है वो निकालते हैं और यहाँ से जो उसके जो भ्राता रहते हैं, भ्राता को मारने के लिए जाफ़र जा ही रहा रहता है। वो इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा एकदम से रहता है मतलब एकदम से उठाता है और वो उसके सीने पे पूरे तरीके से मतलब सीने पे भी मारना चाहता है, पीठ पे भी मारना चाहता है और उसको बहुत बुरे तरीके से मारने ही वाला रहता है और यहाँ पर वो इतने गुस्से से जाता है लेकिन वो इतना जल्दी जाता है कि अगर वहाँ पर वह अपने भ्राता को मतलब उसे समझा भी नहीं सकती। अपने भ्राता को ये भी बताना रहता है कि भ्राता बचो इन सब चीज़ों से, लेकिन वो यहाँ पर अनामिका जो होती है कि वो कुछ नहीं बोलती। तभी यहाँ पर अनामिका जैसे ही वो उसके भ्राता के पास पहुँच जाता है और उसे मारने ही वाला रहता है, तभी उसी वक़्त वहाँ से एकदम से तीरों का बाँध आता है और तीर आने लग जाते हैं जो धनुष से निकले रहते हैं और तीर आते हैं जो यहाँ पर जाफ़र के पैर पैर पे एक तीर लगता है, दूसरे पैर पे लगता है और सीधे उसके सीने पे लगता है और यहाँ से हो जाता है और उसका पूरे तरीके से जिस तरीके से वो मारने वाला रहता है उसी पोजीशन पे वो फ्रीज हो जाता है क्योंकि इससे बुरे तरीके से वो पूरे तरीके से मार देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जाफ़र जो उनके साथ मतलब पूरे तरीके से मारना चाह रहा था और यहाँ पर उनके साथ कह सकते हैं हम कि दगाबाजी कर रहा था और उनको धोखा दे रहा था और तो वो वहाँ पर नहीं कर पाता है और यहाँ सामने के सामने पूरी प्रजा देखती है। राजा खुद देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि आज अगर ये तीरों के बाण नहीं आते
तो आज हमारा जो बेटा रहता है, हमारा प्रथम बेटा, आज उसकी मृत्यु निश्चित थी। पर यही सेम तरीका उसके अंश के साथ भी हो रहा रहता है। यहाँ पर जो जाफ़र रहता है, वो जब ये देखता है कि वो उसके जो जाफ़र जो है वो पकड़ा गए हैं, उसका जो वज़ीर रहता है वो जब ये देखता है, तो वज़ीर अपना एकदम से आपा खोलता है और यहाँ से चाकू उठाकर वो उसके पेट के ऊपर मारने ही वाला रहता है। लेकिन उससे पहले ही इतने सारे तीर आ जाते हैं और तीर आने के बाद यहाँ से उसके जो वज़ीर होता है वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और उसके हाथ में भी वही खंजर ऐसे के ऐसे पड़ा रहता है। ये सब देखते हुए काफ़ी ज़्यादा सबके सब अचंभित हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को एकदम दिल बहल जाने वाली बात होती है कि ये प्रतियोगिता जो पूरे अच्छे से तरीके से चल रही थी, जो प्रतियोगिता में सब सब अपना मतलब अपना हिस्सा दे रहे थे। इस प्रतियोगिता में सब काफ़ी अच्छे से अपना सब कुछ दे रहे थे। आज वो एकदम से क्या हो गया, ये जो प्रतियोगिता की भूमि है वो अभी रंग भूमि बनने वाली थी और यहाँ पर कितने सिपाहियों का इस तरीके से खून बहने वाला था, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से ये जंगी का ही मैदान होने वाला था। परंतु यहाँ पर वो जंग होने से बच जाती है और यहाँ पर एकदम से होता है। तभी यहाँ पर जो राजकुमार रहते हैं, वो लोग अपने ऊपर की तरफ देखते हैं ये सोचकर कि राजकुमार पूरे ऊपर की तरफ देखते हैं ये सोचकर कि हमें बचाने के लिए कौन आया। तभी वो राजकुमारी अनामिका की तरफ देखते हैं और राजकुमारी अनामिका जो रहती है वो इतने अच्छे से वहाँ पर देख रही रहती है। तभी वो अपना तीर बाण एकदम से और चलाती है और वहाँ पर एक लाइन का घेरा बना देती है अपने तीर बाण से, जैसे वो एकदम सर्कल में पूरे तीर लगा देती है कि यहाँ से ये इंसान हिल ही ना पाए। सेम चीज़ वो जाफ़र के साथ करती है और यहाँ पर देख रहे थे जो हमारे राजा रहते हैं, जो अभी तक ये सोच रहे थे कि उनकी जो बेटी है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब घमंडी है और जिनमें काफ़ी ज़्यादा अहंकार है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, वो आज यहाँ पर आकर जब उनको बचाती हैं तो ये चीज़ें देखते से ही मतलब वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, उनकी आँखों में आँसू आता है कि आज अगर उनकी खुद की सुपुत्री अनामिका नहीं होती तो आज ये चीज़ें नहीं हो पाती। थोड़ी देर में अनामिका जो रहती है वो वहाँ से भागती हैं, भागते हुए उस मैदान पर आती हैं और आते से ही अपने सैनिकों को कहते हैं कि इनको बंदी बना लिया जाए। तभी वो उसे कहते हैं कि बंदी बनाया जाता है, तभी राजा जो रहता है उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करता है और कहता है कि आपको तुम्हें कैसे पता चला कि अभी ये होने ही वाला है? तभी वो कहती है कि हम बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं और हमें लग रहा था कि यहाँ पर ये लोग प्रतियोगिता इतने मतलब हमेशा से ये प्रतियोगिता अ, इतने साफ तरीके से या फिर इतने ईमानदारी से तो करने नहीं आएंगे। हाँ, देखा जाए तो ये मुगल्स हैं। इन्होंने जितने भी राज यहाँ पे हड़पे हैं तो वो ही दगाबाजी से हड़पे हैं और या फिर किसी की मृत्यु करते हुए पकड़े हैं और वो यहाँ पर इतने आसानी से प्रतियोगिता करते हुए अपना राज्य छोड़ने तो नहीं आएंगे। उल्टा वो कुछ ना कुछ तो हमारे साथ करेंगे। यही सोचकर हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पर चौकन्ने होकर यहाँ पर चीज़ें को ध्यान से देख रहे थे और जब हमें चीज़ें ध्यान से देखने पे लगी तो हमने सोचा कि डायरेक्ट हम जाके सीधे यहाँ पर देखें और जैसे हमें थोड़ा सा चीज़ें ठीक नहीं लगी तो हमने देख ली। तो ये बोलने के बाद उसके जो राजा रहते हैं वो एकदम से उन्हें गले लगाते हैं और साथ ही साथ राजा के साथ जो कोई गले लगाने वाली होते हैं तो वो उसके अनुज और उसके भ्राता रहते हैं जो उनको काफ़ी अच्छे से गले लगा रहे रहते हैं और बहुत प्यार से उनको लगा रहे रहते हैं और उसके जो भ्राता रहते हैं वो एकदम से खुशी से बोलते हैं कि आज अगर तुम नहीं होती तो शायद तुम्हारा अनुज और मैं नहीं बच सकते थे। अ, मतलब मैं मैं आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा हूँ। तभी वो कहती है भ्राता, आप हमारे बड़े भ्राता हैं और भ्राता लोग ना कभी भी यहाँ पर आकर ना अपनी बहनों से नहीं मांगते हैं और देखा जाए तो हमारा तो फ़र्ज़ ही था ना अपने भ्राता की रक्षा करना। जब हमारा भ्राता हमारी रक्षा करता है हमारे राखी बांधकर तो उसका हमारा भी फ़र्क पड़ता है। तभी वहाँ पे जो उनका अनुज रहता है मतलब उनका जो छोटा भाई रहता है वो एकदम से कहता है मतलब राखी तो अब हमें आपको बांधनी चाहिए क्योंकि आपने हमारी रक्षा करी है। तो कहती हैं कि भाई बहन का रिलेशन ही इस तरीके से होता है। भाई बहन का रिश्ता इस तरीके से ही होता है कि हमें
यहाँ पर एक दूसरे की रक्षा करना चाहिए। भ्राता, आप काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, अनुज आप भी काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, आपको जाकर करना चाहिए। और इन्हें कारावास में डालने के बाद राजा मतलब जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो कोई भी डिसीजन सुनाएंगे उसे तो यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छे से वो बोल देती है और बोलकर ना मतलब चली जाती है। तभी यहाँ पे राजकुमारी जो अनामिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा भागते हुए जाती हैं और यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी इनायका होती है उसे ढूँढना स्टार्ट कर देती है। इनायका को तो वो उसी जगह पर छोड़कर आ गई थी जिस जगह पर उन दोनों के बीच में मतलब हुई थी, तो वो उसी जगह जाती हैं और ढूँढने के लिए। लेकिन यहाँ पर इनायका नहीं रहती। अब यहाँ पर जो हमारी राजकुमारी रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाती हैं, क्योंकि उनका ऐसा रहता है कि उनको मिलना है, अब देखना है और जानना है। तो पर यहाँ पर ऐसा होता है कि वो मिलने की बात ही नहीं हो रही रहती है। राजकुमारी अनामिका यहाँ पर अपनी जो दासी से होती है वो कहती है कि यहाँ पर आपने किसी को देखा था, तो कहती है कि नहीं राजकुमारी, हमने किसी को नहीं देखा। राजकुमारी, आप कितनी ज़्यादा बहादुर हैं, आपने आज अपने भ्राता और अपने अनुज को बचा लिया। तो कहती है कि हाँ ठीक है, बट आपने यहाँ पर किसी को देखा है क्या? तो कहती है कि नहीं, हमने यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा है। ऐसे वो ये चीज़ के बारे में बताती है और इसी तरीके से वो बोलती है, बट यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। तभी वो यहाँ से जाके सभी दासियों से, कुछ सैनिक होते हैं वहाँ से पूछती हैं, क्या आपने किसी को देखा? तो यहाँ पर तब पूरा महल छान कर लेती हैं, पूरा महल छानने लग जाती हैं, भागा दौड़ी करती है और पूरी महल छानते हुए, भागा दौड़ी करते हुए यहाँ पर आगे जाकर ऐसे कोई भी मतलब वो मिलती नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब वो यहाँ पर अपना थक हार के और थोड़ा सा कहीं न कहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा दिल उनका एकदम से छलनी हो जाता है और उनको ऐसा लगता है कि अब कोई भी उम्मीद नहीं है, शायद हमें उन्हें शुक्रिया अदा करने का भी मौका नहीं मिलेगा, शायद वो जिस जगह से आई थी वो वहाँ से चली गई हैं। बहुत सारे दिमाग में ऐसे सवाल उनके उठने लगते हैं और ये सोचते हुए वो यहाँ से ना एकदम से चली जाती हैं। डायरेक्ट एकदम से यहाँ से जाती हैं और जाकर अपने अपना जो कक्ष गृह होता है उधर जाके काफ़ी डिसअपॉइंटेड होकर सोने लग जाती, काफ़ी ज़्यादा मतलब निराश होकर वो वहाँ पर जाते सही अपनी आंखें बंद करके अपना जब दरवाज़ा खोलती हैं और एकदम निराश में होती है। लेकिन जब वो वहाँ सामने देखती हैं एकदम से कि वहाँ पर इनायका खड़ी हुई है, तो यहाँ पर राजकुमारी अनामिका आओ नहीं देखती है, ताऊ नहीं देखती है, एकदम से भागते हुए जाती हैं और भागते हुए जाकर ही उनको एकदम से गले लगा लेती हैं और पूरे तरीके से गले लगाते हुए एकदम से लगाती हैं। यहाँ पे जो इनायका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब डरने वाली ये बात रहती है कि कभी उन्होंने एक राजकुमारी को तो कभी गले नहीं लगाया था और राजकुमारी जो है वो उन्हें इस तरीके से गले लगा रही है और ये देखते हुए मतलब एकदम से वो थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। तभी उसे एकदम से नायिका कहती है, क्या हो गया है? सब कुछ ठीक तो है ना? तो वो कहती हैं, हम आपके हमेशा से ऋणी रहेंगे और हमने कहा था कि हम आप पे कर्ज़दार बन जाएँगे कि अगर आप हमारे भ्राता और हमारे अनुज को बचाती हैं तो। और देखा जाए तो आपने हमारे भ्राता और अनुज को पूरे तरीके से बचाया है। तभी वो हँसते हुए बोलती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं बहुत सी चीज़ें जानती हूँ। तो कहती है, बट हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सारी बातें कैसे जानती हैं? आपको कैसे पता था? तो वो कहती है कि मैं आपको एक ही चीज़ बार-बार क्या बताऊँ? मैं यहाँ पर फ्यूचर से आई हूँ, मतलब मैं भविष्य से आई हूँ। भविष्य मतलब जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देख चुकी हूँ। मुझे मुझे पहले से पता है। तो कहती हैं, तो आपको आगे भी बहुत सी चीज़ें पता होगी। आपको इसका मतलब ये है कि आपको हमारा भविष्य पता होगा। इसका मतलब पता होगा कि हमारा अंत किस तरीके से हुआ है। जब ये सारी बातें सुनती है तभी वो एकदम से हाथ छोड़ती है और कहती है, देखिए इतना नहीं पता मुझे। मैं तो बस थोड़ा-सा पढ़ रही थी और पढ़ते-पढ़ते मैं बस यहाँ पर आ गई। कहती हैं, आपकी बातें बहुत विचित्र रहती हैं। आपकी बातें ये इतनी विचित्र रहती हैं कि जब हम भी इस बातों को कभी भी सुनते हैं तो सुन के हमें भी काफ़ी ज़्यादा अचंभित होते हैं कि आप कैसी-कैसी बातें कर लेती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भी आपकी बातें हैं या जो जिस भी तरीके की ये सारी चीज़ें हैं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ़ इतना जानते हैं कि आज अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकती हैं, अगर आप हमारी मदद नहीं करतीं, तो हमारे भ्राता ज़िंदा नहीं रहते। उसके लिए हम आपसे बेहद शुक्रिया अदा चाहते हैं और आप जो चाहें वो हमसे माँग सकती हैं।
तो कहती हैं सोच समझ के बोलिए रानी, आप हमसे क्या बोल रही हैं। तभी वो कहती है राजकुमारी अपने वादे की काफ़ी ज़्यादा पक्की रहती है, अगर उसने कह दिया है तो वो चीज़ वो करेंगी। आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो कहती हैं हमें बस वक्त आने पे हम आपसे समय पे मांग लेंगे और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए मैंने पहले भी बताया था माई हेल्थ इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड, सो दीज डेज़ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी हेल्थ के लिए, और फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करती रहूँ। तो आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन कम मिलेगा और फ्रिक्वेंटली शायद से वीडियो भी ना मिले। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।